तो इनके मुंतजिर साहब का तो मैं जितना बोलूं वो कम है। दूसरी बात, गौरव भाटिया जी सुन लीजिए आप, औरंगजेब के प्रशासन में जितने ज्यादा हिंदू एम्प्लॉयड थे वो किसी मुगल एम्परर में नहीं एम्प्लॉयड थे। उनके जो मेन जनरल थे जैसे ही उन्हीं की वंशज दिया कुमारी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान में है। दिया कुमारी कौन है? दिया कुमारी के पूर्वज कौन थे सर? दिया कुमारी के पूर्वज कौन थे? जय सिंह थे। कौन थे जय सिंह? सिपह सालार थे औरंगजेब के। सिपह सालार थे औरंगजेब के। तो यही तो बात हुई जब जय सिंह और शिवाजी में बटे, वही तो बात हुई। आप सही बात कह रहे हैं। जय सिंह की आप बात कर रहे हैं। जब शिवाजी और जय सिंह में बटे, जब जय सिंह और शिवाजी में बटे तो कट गए। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपको भी सच और तर्क की ताकत पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जोर से लिखें जय श्री राम। अब बात करते हैं आज की धमाकेदार डिबेट की। लिब्रांडो हर बार की तरह आज भी डिबेट में अपनी इज्जत की होली जलाने आया था, लेकिन इस बार तो अमिश देवगन और गौरव भाटिया ने मिलकर इसकी ऐसी बैंड बजाई कि बैंड वाले भी बोल उठे, भैया अब और नहीं। लिब्रांडो कह रहा था कि औरंगजेब बहुत अच्छा इंसान था। बस फिर क्या था, अमिश देवगन ने इतिहास की ऐसी क्लास ली कि लिब्रांडो के दिमाग में 4G स्पीड से दंगे और जजिया टैक्स घूमने लगे। और दोस्तों, वीडियो का आखिरी हिस्सा तो मास्टरपीस है। इतनी भयानक बेइज्जती हुई कि लिब्रांडो जी शायद अब से पहले डिबेट में आने से 100 बार सोचेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चालू करो बे। मैं आपको बताता हूं कि देखिए किस तरह से हमने देखा कासगंज यूपी में एबीवीपी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें हिंसा हुई, चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई। करौली राजस्थान में हिंदू नववर्ष के मौके पे 20 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश में अभी हमने देखा क्या हो रहा है, नूह में सब लोग देख रहे हैं। ये जो पहले मनमोहन सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया था ना, ये सार है इनकी राजनीति का। उन्होंने क्या कहा था अभी पता चलेगा। तो उन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों का, खासकर मुसलमानों का पहला हक है भारत के जो संसाधन है। नरेंद्र मोदी जी ने अब दिखाया है कि नहीं, जी सबका बराबर हक है संसाधनों पे। क्या बात, ये बात है। और औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था, कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा औरंगजेब क्रूर शासक है, लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव जी ओके 1 मिनट डन। विवेक श्रीवास्तव 40 सेकेंड शार्प रिप्लाई। मेरा सीधा प्रश्न आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि ये औरंगजेब के चक्कर में समूचा विपक्ष फंसता जा रहा है? ये औरंगजेब से आपका क्या लेना देना है? एंड दिस इज न्यू इंडिया, नया भारत है। नहीं, कोई नया भारत नहीं है। अबे साले चुप, बिल्कुल चुप। कोई नया भारत नहीं है। बैकवर्ड भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक इश्यूज पे बात मत करो, उन चीजों पे बात करो जिनका न सिर न पैर। 50 साल उस आदमी ने औरंगजेब की बात किसने करी? क्या गौरव भाटिया और उसकी पार्टी ने करी औरंगजेब की बात? माफ करिए, मैं बीच में टोक रहा हूं मैं आपको। मैं विवेक जी कह रहा हूं, औरंगजेब की बात गौरव भाटिया और उसकी पार्टी ने करी या समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने, एक बड़े नेता ने करी? और उसकी वकालत कर रहे थे कई सिपाही और कई और एक इतिहास का नेता विपक्ष की। अरे बाबा, ही वॉज द मुगल एम्परर ऑफ दिस कंट्री फॉर 50 ईयर्स। आप क्या करेंगे? गले में मार डाल के इतिहास के लोगों के जाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी पन्ने फाड़ेंगे। वो था ना राजा इस मुल्क का 50 साल, वो था ना मुगल एम्परर, और उसमें बहुत सी कमियां थी, गलतियां थी, कुछ क्रुएलिटी भी करी, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। बहुत से मंदिरों को दान भी दिया। इसकी माँ का भो महाकालेश्वर को दान दिया। जहां जहां हिंदू राजा उसके दोस्त थे, इनवाइट करते थे, मंदिरों को जमीनें भी दी। दोनों पक्ष देखिए ना, ये एक तरफा कह देना कि साहब एक आदमी बुरा है और एक आदमी अच्छा है। हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह लीजिए ना। हिस्ट्री को ही पढ़ के उसको बुरा कहा जा रहा है। हिंदू बनाम मुसलमान क्यों कर रहे हैं? ये पागल हो गया। क्यों हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे हैं आप? नहीं, मैं उत्तर दूंगा। 90 साल की उम्र तक अपनी सेना के साथ कवायद करता था, घोड़े पे चढ़ता था। वो एक सिंपल राजा था जो सिर्फ अपनी खुद की कमाई से सिंपल राजा नहीं था, क्रूर शासक था। बैठ के कैलीग्राफी करता था। जिसने अपने बाप को अपने भाई का सर कलम करके तख्ती पे सजा के भेजा। सम्राट अशोक ने अपने वो साफ सुथरा राजा था आपकी राय के अंदर। सम्राट अशोक ने कितने भाइयों को मारा? ओके गौरव भाटिया 1 सेकंड। यू मेड योर, तेरे को बताते तेरी माँ की पॉइंट। ओके विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। शांत रहिए, गुस्से में मत रहिए। हिंदू राजाओं की लिस्ट दूंगा। अरे भाई नहीं, हिंदू राजाओं की लिस्ट दूंगा जिन्होंने अपने भाइयों को मारा। ओके गौरव भाटिया, उसके खिलाफ बीजेपी बोले। गौरव भाटिया देखिए, ऐसा है, विवेक जी की बात को मैंने सुना और आपने अगर ध्यान दिया, उन्होंने क्या कहा, कुछ गलतियां भी करी थी, कुछ क्रूरता भी करी थी। 46 लाख हिंदुओं को मार दिया और ये कुछ है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म।
और यहाँ पे लड़ाई किस बात की है? विचारधाराओं की लड़ाई है। और सबसे पहले ठीक है, इतिहास ये कहता है कि वो एक राजा था, लेकिन हमारा हीरो कौन होगा विवेक भाई, ये हमें तय करने का हक है। ये हुई ना बात। और जो भारत है, भारत की जनता है, तो करो ना। वो तय कर रही है कि हमारे हीरो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ये होंगे। अब इस पे आपको क्या परेशानी है? आपको अबू आजमी और अखिलेश यादव पे सवाल उठाने चाहिए। अखिलेश यादव ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी, बल्कि उन्होंने समर्थन किया अबू आजमी का और उसको अभिव्यक्ति की आजादी बता दिया। तो अगर कब्र में से कोई जिंदा कर रहा है औरंगजेब को, तो वो तो अखिलेश यादव है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यही कांग्रेस पार्टी कहती है। ओके ओके, मैं रुक करता हूं। फराज किदवई का रुक करता हूं। महाराज जी की बात गौरव यू मेड पॉइंट। ओके विवेक 10 सेकंड चाहिए मुझे। चुप कर बे कुत्ते। विवेक बिल्कुल आप 10 सेकंड लीजिएगा, लेकिन मंजूर मुंतशिर हैं, जाने माने गीतकार हैं, लेखक हैं, वो कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटाने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस हत्यारे के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं, वो तो शौचालय बताने की बात कर रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। ये सब उसके आप साथ हैं? ये नॉनसेंसिकल बातें हैं। हाँ, और जिन मुंतजिर साहब की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो चंद्रशेखर आजाद को कहा कि ये तो ब्राह्मण जाति के हैं और इसलिए इसमें ब्राह्मण जाति का एक ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, जबकि वो कॉमरेड थे। तो इनके मुंतजिर साहब का तो मैं जितना बोलूं वो कम है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। दूसरी बात गौरव भाटिया जी सुन लीजिए आप, औरंगजेब के प्रशासन में जितने ज्यादा हिंदू एम्प्लॉयड थे वो किसी मुगल एम्परर में नहीं एम्प्लॉयड थे। उनके जो मेन जनरल थे जय सिंह, उन्हीं की वंशज दिया कुमारी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान में है। क्या हो गया? दिया कुमारी कौन है? अरे कहना क्या चाहते हो? दिया कुमारी के पूर्वज कौन थे सर? दिया कुमारी के पूर्वज कौन थे? जय सिंह थे। कौन थे जय सिंह? सिपह सालार थे औरंगजेब के। सिपह सालार थे औरंगजेब के। तो यही तो बात हुई जब जय सिंह और शिवाजी में बटे, वही तो बात हुई। आप सही बात कह रहे हैं। जय सिंह की आप बात कर रहे हैं। जब शिवाजी और जय सिंह में बटे, जब जय सिंह और शिवाजी में बटे तो कट गए। बात तो सही है। सच्चाई तो यही है ना, जब बटे हैं तब तो फिर कटे हैं, फिर वही बात आ जाएगी। ओके शोर नहीं मचाने का चर्चा, आप शोर मचा रहे हैं। अब विवेक जी मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। देखिए फिर तो वही लाइन आ जाएगी, बटेंगे तो कटेंगे। सही पकड़े हैं। जब जय सिंह और शिवाजी में बटे तो कट गए। ठीक है, मैं रुक करता हूं। मैं ये इस पूरी चर्चा को खाद पानी अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। ओके फराज किदवई ऑन स्क्रीन, नो वन है। फराज किदवई ओके सर, एक सेकंड आप साइलेंट करिए ना, आप अपनी बात। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती है, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो।